नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर आप सबका स्वागत है। जीवन में आपके अनुकूल कुछ भी न चल रहा हो, परिस्थितियां आपके विपरीत चल रही हो, ना ही आपके पास धन रुपया पैसा की प्राप्ति हो पा रही हो, ना ही आपका व्यापार अच्छे से चल रहा हो, ना ही आपके मेहनत करने के बावजूद भी आपको नौकरी प्राप्त हो पा रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, चाहे शरीर रोगों से घिरा हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में बनी हुई हो, सिर्फ एक शमी पत्र से आपको एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी पूरी परिस्थिति को बदल कर रख देगा, धन धान्य की प्राप्ति करवाएगा, रोगों का बीमारियों का अंत करेगा और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। ये एक शमी का पत्ता आपके भाग्य को चमकाने के लिए है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर जिन लोगों को अपने बुद्धि ज्ञान विवेक में अपने बल में वृद्धि करनी है, जिन लोगों का दुर्भाग्य लगातार बना हुआ हो, सौभाग्य में वृद्धि ना हो पा रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये शमी के पत्ते वाला उपाय बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है और फिर इसी के साथ आपको 3 शमी के पत्ते ले लेने हैं। शमी के पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को आप उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, शनिवार के दिन जब भी हम लोग शमी के पत्ते से शिवलिंग का पूजन करते हैं, शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, तो इससे महादेव की हमें अनन्य कृपा प्राप्त होती है। और ये उपाय भी आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। देखिए, आपने ये 2 सामग्री ले ली, एक लोटा जल ले लिया और 3 शमी पत्र ले लिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम किया करिए कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाया करिए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लिया करिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है। इसके बाद अगर आप बेलपत्र लेकर आए हैं, या फिर चावल का दाना लेकर आए हैं, या फिर काले तिल का दाना लेकर आए हैं, या फिर अपनी जो भी रोज की पूजा आप करते हैं वो सारी पूजा कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको ये शमी पत्र वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी अपनी पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में ये बात बता चुके हैं कि जब आप अपनी पूरी पूजन कर लें, पूरा श्रृंगार कर लें, तो फिर उसके बाद ही आप शमी पत्र वाला उपाय किया करें, या फिर उसके बाद ही आप शमी पत्र समर्पित किया करें। अब देखिए, आप जो 3 शमी पत्र लेकर आए हैं उनमें से एक शमी पत्र को आप जलाधारी के बिल्कुल आगे वाले स्थान पर रख देंगे, जहां से जल नीचे गिरता है। उस स्थान पर रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के ठीक पीछे रख देना है। शिवलिंग के जो पीछे साइड का हिस्सा होता है वहां पर दूसरे शमी पत्र को समर्पित कर दीजिए और इस शमी पत्र की डंडी बाहर की तरफ रहेगी। पहला शमी पत्र जो आप समर्पित करेंगे उसकी डंडी भी बाहर की तरफ रहेगी। सामने आपको दोनों दिखाए जा रहे हैं, ये जैसे समर्पित किए गए हैं ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो तीसरा शमी पत्र लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल देंगे। अगर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए बोल दीजिए, या फिर अपने बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उसके लिए बोल दीजिए, या फिर अपने शरीर में बल के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। जो भी आपकी प्रार्थना है वो महादेव से बोल दीजिए और उसके बाद आपको ये तीसरा शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तीसरे शमी पत्र की जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी, सामने जैसे दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस शमी पत्र से शिवलिंग के ऊपर यह विशेष उपाय कर लेता है तो महादेव उसके जीवन में चल रही धन की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं और उसके जीवन में बल बुद्धि ज्ञान विवेक की भी प्राप्ति होती है।
अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो वे भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बच्चे स्वयं अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को आप शनिवार के दिन जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय बहुत ही छोटा है और ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल और 1 शमी का पत्र लेना है। शमी पत्र आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए जो शमी पत्र होते हैं उनमें से कोई भी एक शमी पत्र उठाकर जल से शुद्ध करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल ले लेना है। सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों की मनोकामना बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, व्रत रख चुके हैं, कई प्रयास कर चुके हैं, महादेव से प्रार्थना पर प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने ये उपाय अपनी पिछली महाशिवरात्रि की कथा में बताया था। जो पिछले साल की महाशिवरात्रि में कथा हुई थी उसमें ये उपाय बताया था, और माता पार्वती को प्रसन्न करके तथा महादेव को प्रसन्न करके शिव और शक्ति वाला ये उपाय आपकी मनोकामना को जरूर परिपूर्ण कर देता है। इसलिए इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। धीरे धीरे समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। इसके बाद आप जो 1 शमी पत्र लेकर आए उस शमी पत्र को अपने हाथ में पकड़िए और महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर, रुपए पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, व्यापार ठप हो चुका है, बिल्कुल बैठ गया है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। या फिर आप कई सालों से सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, तो उस मनोकामना को महादेव के समक्ष बोल दीजिए। और फिर ये 1 शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है वहां पर आपको टच करा देना है। देखिए, इस शमी पत्र को अभी आप अपने हाथ से छोड़ेंगे नहीं, इस शमी पत्र को यहाँ माता पार्वती के हस्त कमल में रखिए और इसको अभी पकड़े रहिए। पकड़े पकड़े आपको फिर से अपनी मनोकामना बोल देनी है, और फिर उसके बाद यहाँ से उठाकर इसको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। ध्यान रखिएगा, जब आप नीचे माता पार्वती के हस्त कमल में रखेंगे इस शमी पत्र को, तो आपको अपनी मनोकामना दोबारा बोलनी है, और ये शमी पत्र आपको छोड़ना नहीं है, अपने हाथ से पकड़े रहना है। फिर इसको उठाकर शिवलिंग के ऊपर रख देना है, यानी समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस विशेष उपाय को करता है उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। इसी के साथ आपको 1 बेलपत्र ले लेना है और 1 शमी पत्र ले लेना है। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो उसकी जगह आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ 1 चावल का दाना आपको लेना है। इसी के साथ आपको सबसे आखिर में 1 लोटा जल ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उसको भी इन्हीं काले तिल के दानों के ऊपर समर्पित कर दीजिए और हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो 1 शमी पत्र लेकर आए हैं या फिर 1 चावल का दाना जो भी आप लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और हाटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में जो बीमारी है उस बीमारी को दूर करने की हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए ये शमी पत्र और बेलपत्र उठाकर आपको जलाधारी के बिल्कुल आगे रख देना है और काले तिल के दाने आपको उठा लेने हैं और महादेव से प्रार्थना कर लेनी कि इनको औषधि स्वरूप बना दीजिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ये काले तिल के दाने लेकर आपको अपने घर आ जाना है। इन काले तिल के दानों में से 2-2 या 4-4 काले तिल के दाने आप रोज ग्रहण करते जाइए, यानी रोज इनका आचमन करते जाइए और हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाइए कि मेरी बीमारी को दूर करने की कृपा करें। जितने दिन भी 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर जितने दिन ये काले तिल के दाने चले
उतने दिन इनको ग्रहण करते जाइए और हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि शनिवार के दिन हाटकेश्वर महादेव का किया गया ये उपाय आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत ही जल्द समाप्त कर देगा। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, द प्रिंस वॉइस चैनल को।